सवाल नाज़रीन, आपका अपने प्रोग्राम की शख्सियत के साथ नाज़रीन हमारी कोशिश होती है कि आप उस पर्सनल शख्सियत को मिलाएं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमको जैसे मिली है, आज को जैसे जी की एक ऐसी शख्सियत जिसकी खिदमत के बहुत सारे पहलू है। तो आज की एक एवर की पर्सनालिटी द क्वीन ऑफ कलसूम नाज़ साहब आज हमारे प्रोग्राम में माने चलेंगे उस पर्सनालिटी की तरफ और करवाएंगे गुफ्तगू आपसे। वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैडम आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। अच्छा मैडम, जिंदगी कुछ ख्वाबों पे गुजरती है। हर शख्स हो चाहे शख्सियत हो उसके अपने ख्वाब होते हैं। एक बंदा वो होता है जो अपने खानदान की रवायत को कंटिन्यू करते हुए अपनी लाइफ सर्व करता है, और एक वो होता है जो अपनी जिंदगी के लक्ष्य ख्वाब खुद बनाता है। तो इन दोनों में आपकी लाइफ किस चीज पे चल रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जिंदगी में आपको ख्वाब नहीं देखने चाहिए, आपको ख्वाब सेट नहीं करने चाहिए, आपको मकासद सेट करने चाहिए, गोल्स सेट करने चाहिए, ताकि आप उन गोल्स के जरिए जो आपका मकसद होता है, जिस फील्ड में आप जो तरक्की करना चाहते हैं या खिदमत करना चाहते हैं, तो ये है कि आपका मकसद होना चाहिए। आपका जो मकसद हो वो इतना पुख्ता हो कि आपकी राह में जितनी मुश्किलें हो, जितनी रुकावटें हो, फिर आप उनको जो है ना डट कर फेस करें। आपने थोड़ा मेरे क्वेश्चन पे गौर नहीं किया। मैंने ये कहा कि आप जो लाइफ गुजार रही है या सर्व कर रही है, क्या वो आपके ख्वाबों के मुताबिक चल रही है या अपने खानदान के हिसाब से आप? नहीं, मैंने आपको यही कहा ना कि मकासद के ख्वाब नहीं, मकासद मेरी जो जिंदगी है, जो मेरा मकसद था या जो मेरा मकसद है, मेरी जिंदगी उसके तहत चल रही है। मेरा मकसद सियासत करना था, वो एक अलग सी बात है, जाहिर बात है। मेरे फादर सियासत से वाबस्ता रहे, उनको देख देख कर जो है मैं मोटिवेट हुई, मैं सियासी मैदान में आई। लेकिन मेरा जो मकसद था, मेरा मकसद यही था कि मैं कौम की खिदमत करूँ, और मैं अभी तक या पास्ट को देखे या प्रेजेंट को देखे, मैं अभी तक उसी मकसद पे चल रही हूँ, ताकि मैं अपनी कौम की या वतन की जो है वो खिदमत करूँ। आपका मकसद सियासत है? जी बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं आपको ये कहूँ कि मैडम आप आज की सियासत के बारे में थोड़ा डिफाइन करें या आप आज की सियासत के बारे में थोड़ा बताएं तो। देखिए, बलूचिस्तान की सियासत के बारे में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर हम आज को देखें कि आज बलूचिस्तान की सियासत क्या है। बलूचिस्तान में सियासी पार्टियां हैं, कौम परस्त सियासी जमायतें हैं, यहाँ पे मजहबी सियासी जमायतें भी है, और यहाँ ऐसी सियासी जमायतें भी हैं जो रातों रात बनाई जाती है, और यहाँ ऐसी सियासी जमायतें भी हैं जो है यहाँ पे ऐसे मेंबर्स भी हैं जो फॉर्म 45 या 47 वाले हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ बलूचिस्तान की सियासत के हवाले से कि बलूचिस्तान की सियासत में बहुत नशीब व फराज आए हैं। अगर हम पास्ट की बात करें या अगर हम प्रेजेंट की बात करें, आज जिस तरह सियासी कारकुनों को, हकीकी सियासी कारकुनों को दीवार से लगाने की कोशिश की जाती है, जिस तरह अवामी नुमाइंदों को इज्जत नहीं दी जाती, उनके वोट को इज्जत नहीं दी जाती, और ऐसे लोगों को यहाँ लाकर मुसल्लत किया जाता है जिनका उन मुल्कों से ताल्लुक भी नहीं होता, अवाम जानते भी नहीं है कि वो कौन है, कहाँ से आए और किस मकसद के तहत उनको जो है ना असेंबली में बिठाया गया है। इन तमाम जो हम देखें, इन तमाम मसाइल को मद्देनजर रखते हुए आज का सियासी कारकुन शायद थोड़ा सा मायूस है, लेकिन हम अपने सियासी कारकुनों को हमेशा यही कहते हैं कि आप बलूचिस्तान की तारीख देखें। बलूचिस्तान की तारीख में सियासी हवाले से एक ऐसा वक्त भी हमारे सियासी अकाबरीन पर आया है जब वो उन हालात में सियासत करते थे जब यहाँ की लिटरेचर पर बैन था, सियासी पार्टियों पर बैन था, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस पर बैन था, हमारी किताबों पर बैन था, लेकिन फिर भी वो अंडरग्राउंड तरीके से सियासत करते थे, क्योंकि ये ऐसा खित्ता है कि इसमें सियासी हवाले से जो है ना ऐसे शऊर याफ्ता लीडर पैदा किए जिनकी मिसालें दी जाती है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर। हम मीर बख्श पजिंदो की बात करें तो उन्होंने उन हालात में सियासत किया जब उनकी जेब से एक पर्ची बरामद हुई, एक नोट, उस नोट पे लिखा था कि 1 यूनिट तोड़ दो। उस नोट के बिना पर जो है ना उनको पाबंद सलासल किया गया। तो हम उन अकाबरीन के पैरोकार हैं, हम उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। हमें इस सियासत से मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज हालात ऐसे बनाए गए हैं
मैं समझती हूँ कि आर्टिफिशियली हालात ऐसे बनाए गए, बजोर ताकत बनाए गए हैं, बजोर कुवत बनाए गए हैं, बजोर जर बनाए गए हैं कि जिससे हमें जो है ना सियासी पार्टियों को या हकीकी नुमाइंदों को या हकीकी पॉलिटिकल वर्कर्स को जो है ना वो मायूस करना चाहते हैं। लेकिन हम बहैसियत सियासी कारकुन हम खुद भी कहते हैं और हम ये पैगाम भी देना चाहते हैं कि बलूचिस्तान की सियासत जो है ये हम इसके वारिस हैं, हम इस खत्ते के, हमने सियासत करनी है, हमने अपने साइल वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सियासत करनी है, हमने इस कौम की, हमने इस वतन की उन वासियों के लिए सियासत करनी है जिन्होंने कुर्बानियां दी है, जिनकी कुर्बानियां है और जो अभी तक पसमानदगी की और गुर्बत की जो चक्की है उसमें पिस रहे। अच्छा, जैसे आपने कहा वजीर जो साहब आपने नाम लिया कि वो एक चेंज कर दी गई दुनिया में, जैसे आपको और पूरी दुनिया बेहतर बन रही है, तो अगर आपको लाइफ में मौका मिल जाए सियासत में जिसके लिए आप काम करेंगे, तो आप फर्स्ट यहाँ पर क्या चेंज लाना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले हम बलूचिस्तान में चेंज लाना चाहते हैं क्योंकि हम बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं और बलूचिस्तान की अगर हम मसाइल देखें तो अनगिनत मसाइल है, एक मसला नहीं है और सब बर्निंग इशूज है, सब अहम मसले हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि बलूचिस्तान में अहम तरीन मसाइल एक इनफोर्स्ड डिसअपियरेंसेस है और एक जो है ना एजुकेशन का मसला है। इनफोर्स्ड डिसअपियरेंस जो है वो बलूचिस्तान का सबसे बर्निंग इशू है। इस इशू के बाद या इस इशू के हवाले से हम अगर देखें तो आज बलूचिस्तान के या जो नौजवान है या माएँ है या बहनें है वो बिल्कुल जो है ना उन्हें एजुकेशन याद नहीं रहता, उन्हें हेल्थ याद नहीं रहता, उन्हें अपना रोजगार याद नहीं रहता, क्योंकि जब किसी का कोई प्यारा लापता होता है तो उस पे क्या गुजरती होगी। इस मसले को अगर प्रायोरिटी बेसिस पे हल किया जाए, मेरी पर्सनल यही ख्वाहिश है, मेरी पार्टी की ख्वाहिश है कि ये मसला हो। हर दूसरा घर इससे मुतासिर है। 24-24 सालों से 25-25 सालों से नौजवान लापता है, उनका कोई पता नहीं है कि वो जिंदा भी है या नहीं। माए चीख चीख कर रो कर पुकारती है कि अगर हमारे प्यारे जिंदा है तो हमें बता दो, और अगर आपने उनको मार दिया है तो हमें उनकी खबरें दिखा दो ताकि हम इस अजियत से तो जो है ना निजात हासिल कर सके जिस अजियत से हम सालों साल गुजर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि मिसिंग पर्सन्स का इशू जो है वो बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। इस पर तरजीही बुनियादों पर जो है ना काम करने की जरूरत है, एक डायलॉग की जरूरत है, मुज़ाकिरात की जरूरत है। जब तक जो है ना ये मसला हल नहीं होगा, बलूचिस्तान के बाकी दिगर जितने मसले हैं मैं समझती हूँ वो मसले हमें याद भी नहीं होते, क्योंकि जब जब हम जाते हैं रोज रोड्स ब्लॉक होते हैं, रोज जो है वो कैंपों में जो है ना लवाकिन बैठे होते हैं कि हमारे प्यारे जो है अपनी अदालतों में पेश करो वो अदालतें जो आपने बनाई है। तो हम समझते हैं, मैं नेशनल पार्टी के बिहाफ पे यही कहना चाहती हूँ कि लापता अफराद का मसला बलूचिस्तान का सबसे अहम मसला है। मेरी पर्सनल यही ख्वाहिश है, मेरी पार्टी की यही ख्वाहिश है कि ये मसला हल हो और जितना हमसे हो सकेगा हम इस मसले को हल करने की भरपूर अंदाज में कोशिश करेंगे। और दूसरा एजुकेशन भी सबसे बड़ा मसला है बलूचिस्तान का। आज हम देखते हैं कि 18th अमेंडमेंट से पहले या बाद में जो पावर्स डिवॉल्व होकर बलूचिस्तान को मिली है, अभी तक जो है वो बलूचिस्तान की अपनी HEC नहीं है। टीचर्स तनख्वाहों के लिए रो रहे हैं, स्टूडेंट स्कॉलरशिप्स के लिए रो रहे हैं, फीसों में बेतहाशा इजाफा हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट बेस मुलाजिमीन को निकाला जा रहा है। इसी तरह जो है ना स्कूलों में यही हाल है। तो हम यही समझते हैं कि एजुकेशनल पॉलिसीज बनाई जाए, ऐसी पॉलिसीज बनाई जाए जो असातिज़ा के हक में हो, जो स्टूडेंट्स के हक में हो, जो है ना यहाँ के प्रोफेसर्स के हक में हो। तो यही जो है यही दो मेन और जो है बर्निंग इश्यूज है बलूचिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना स्ट्रीमाती ज़िंदगी प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ नाज़िश फातिमा भट्टी साहब आज हमारे प्रोग्राम में बने। नाज़िश फातिमा पढ़ रही, कोई क्या बनना चाहता है, कोई क्या बनना चाहता है, सो जेन्युइन बन। नाज़िश फातिमा का अपना ख्वाब क्या है? डॉक्टर बनना मेरा जो ख्वाब था, मैं डॉक्टर बन पाती। पर शायद नेक्स्ट यहाँ से सबसे पहले तो हमारा लीडर एक अजीम इंसान है, इमरान खान साहब। आपकी नजर में और कौन सी ऐसी पार्टी है जो आवाम की मैशत के लिए बेहतर काम कर रही है? 15 साल से 2 प्लेटें हैं, पहले आप खाएं फिर आप खाएं। ख्वाब देखती है? हाँ, कभी कभी बहुत कम। कैसा भी रसीद ख्वाब हो रहे हैं?
अब तो सारे पूरे नहीं होते। आप फीमेल हैं, तो आपको ज्यादातर जो लोगों का फेस एक्सपीरियंस किस लेवल का मिला? अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे सक्सेस बहुत अच्छी दी है, तो समझ आ जाती है कि कोई अगर आपकी तरफ आ रहा है तो वो किस पर्पज से आ रहा है। जब आएगा इमरान सबकी जान बढ़ेगी, इस कौम की शान बनेगा नया पाकिस्तान। जब आएगा इमरान सबकी जान बढ़ेगी, इस कौम की शान बनेगा नया पाकिस्तान, बनेगा नया पाकिस्तान। अच्छा मैडम, एमपीए का मकसद क्या होता है? अगर एक एमपी अपने हल्के के लिए कुछ बेहतर करना चाहे तो वो किस हद तक बेहतर कर रहा है? अगर एक एमपीए का असल मकसद मैं बताऊं, असल मकसद वो मकासद नहीं जो फर्जी हो। असल मकसद एक एमपीए का ये होता है कि वो जो आवाम आपके साथ 5 साल रही, सर्दी में गर्मी में बेतहाशा प्रेशर्स उन पर आए कि आप पार्टियां चेंज करें, लेकिन वो आपके साथ जुड़ी रही। वो आपके साथ क्यों जुड़ी रही? कि ये बंदा मेरा मसला हल कर सकेगा, ये मेरे मसाइल को जो है ना वो फोकस कर सकेगा। तो एक एमपीए का जो है वो बेसिक मकसद यही होना चाहिए, अपने नुमाइंदे के साथ राब्ता रखना, अपने वोटर्स के साथ राब्ता रखना, अपने जो है ना वर्कर्स के साथ राब्ता रखना। दूसरी बात ये है कि जहां तक हो सके, जितना हो सके, अपने हल्के के आवाम के मसाइल को हल करना। जाहिर बात है तालीमी मसाइल भी होंगे यहाँ पे, जो है ना हेल्थ के मसाइल भी होते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के मसाइल भी होते हैं, यहाँ पे छोटे मसले। मैं नहीं समझती कि आवाम हमसे बहुत ज्यादा डिमांड्स करती है, बहुत बड़ी बड़ी डिमांड्स करती है। आवाम हमसे जो है ना छोटे डिमांड्स करते हैं। आवाम सिर्फ अपने छोटे छोटे मसले हल करना चाहते हैं। किसी का थाने का मसला होता है, किसी का दाखिले का मसला होता है, तो किसी का क्या मसला होता है। तो यही है कि एक एमपीए जब अपनी आवाम के साथ जुड़ा रहता है उन 5 सालों में, फिर वो जो आवाम होती है या उसका वोटर होता है, वो फिर मैं नहीं समझती शायद उससे बहुत कुछ जो है ना वो एक्सपेक्ट करेगा, क्योंकि आपका जो कनेक्शन होता है या राब्ता होता है अपने वर्कर के साथ, वो हमेशा जुड़ा रहना चाहिए। और एक एमपीए का भी यही मकसद होना चाहिए कि इन केस अगर मैं एमपीए हूँ या मिनिस्टर हूँ, तो मैं जो हूँ ना अपने हल्के के लोगों की बेहतर अंदाज में नुमाइंदगी कर सकूँ, उसके मसाइल को असेंबली फ्लोर पर एटलीस्ट वो जो है ना मैं रेज कर सकूँ, अगर मैं और कुछ नहीं कर सकता। हर चीज करने के पीछे कोई न कोई मकसद होता है। जब कोई बच्चा कॉलेज में पढ़ता है तो उसके पीछे मकसद होता है इसकी डिग्री या जॉब। तो आप सियासत कर रही है या सियासत करने के पीछे आपकी असल वजूहत क्या है? सियासत करने के पीछे मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरा मकसद यही है कि अपनी कौम की खिदमत कर सकूँ, उस कौम की खिदमत कर सकूँ, उस सूबे की वासियों की खिदमत कर सकूँ जो 75 सालों से जो है वो पसमानदा है, जो 75 सालों से गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं, जो 75 सालों से उन्हें अपने वसाइल पर दस्तरस नहीं है। बलूचिस्तान एक मालामाल सूबा है, साइल के हवाले से, वसाइल के हवाले से कोई भी ऐसा वसाइल, कोई भी ऐसा वो नहीं होगा कि बलूचिस्तान में नहीं है। बलूचिस्तान के वसाइल से इंटरनेशनली जो है ना वो हो रही है यहाँ पे, लेकिन आज भी बलूचिस्तान का बासी गैस की सहूलत से महरूम है, तालीम की सहूलत से महरूम है, हेल्थ की सहूलत से महरूम है। तो मेरा मकसद यही है कि इनके बेसिक नेसेसिटीज पर एटलीस्ट बात हो, इनकी बेसिक नेसेसिटीज हल हो, इनको इनकी बेसिक नेसेसिटीज मिले, तालीम मिले, इनको खुशहाली मिले, तरक्की मिले, और इनको जो है ना रोजगार के मौके फराम हो, इनको खवातीन को जो है ना ऐसे प्लेटफॉर्म्स फराम किए जाए जिनके जरिए वो अपने टैलेंट को जो है ना वो उबार सके। अच्छा, आपकी सियासत करने का मकसद ये है कि अवाम की खिदमत करना। तो उसी अवाम का एक सवाल है, क्या यही अल्फाज जो अभी आपने कहे हैं आगे चलकर क्या यही कुछ है कि अवाम को अल्फाज मिलेंगे या जो आपने कहा है उसी पर अमल भी होगा? बिल्कुल, मैंने पहले भी यही कहा कि जितना एक मेंबर से, जितना एक नुमाइंदे से हो सकता है वो अपनी अवाम की खिदमत करे, ताकि अवाम उसको फिर बाद में जो है ना वो अच्छे अल्फाज में याद करे, क्योंकि अवाम की बहुत एक्सपेक्टेशंस होती है, अवाम की बहुत तवक्कुआत होती है अपने
जो नुमाइंदे से है, मैं यही कहना चाहूंगी कि हमसे जितना हो सकेगा हर प्लेटफॉर्म पर हम अपनी आवाम की, सिर्फ कोयटा की नहीं, मैं कहती हूँ मैं पूरी बलूचिस्तान की आवाम की जो है ना आवाज बनूंगी, मैं बलूचिस्तान की हर खातून की आवाज बनूंगी, मैं बलूचिस्तान की तुलबा की आवाज बनूंगी, मैं बलूचिस्तान के गरीब मजदूरों की, किसानों की आवाज बनूंगी, ताकि जो है ना एक एक ऐसी चीज, एक ऐसा चेंज आए कि जो आम तासुर पाया जाता है नुमाइंदों के हवाले से, वो थोड़ा सा जो है वो चेंज हो। अच्छा मैडम, जैसे आप फीमेल के लिए यूज है, उसके लिए आप फेवरेट शख्सियत हैं, जैसे ऐसी भी कोई शख्सियत है जो आपकी फेवरेट है? देखिए, बलूचिस्तान में ऐसी तारीख रही है जिनसे इंस्पायर होने की बहुत जरूरत है। मैं शायद उन्हीं से इंस्पायर होकर इस मकाम तक पहुंची हूँ। हम बलूचिस्तान की अगर तारीफ देखें तो बांडी जैसी बहादुर खवातीन, गुलबीबी जैसी, कि जनरल डायर कहते हैं कि मैंने अपनी टोपी नीचे की कि ऐसी खूबसूरत और ऐसी जो है वो बहादुर खातून, मैंने वो अपनी किताब में लिखते हैं कि मैंने जो है वो जिंदगी में नहीं देखी। इसी तरह हमारी बहादुर पोइट्स गुजरी है, इसी तरह जो है ना बलूचिस्तान की तारीख भरी पड़ी है। महरगढ़ की अगर हम बात करें तो उधर 7,000 10,000 साल कबल जो है वो ऐसी तारीख थी कि उस वक्त में भी जो है ना वहाँ के बासी औरत की मूर्ति को बनाकर उसे पूजा करते थे। तो बलूचिस्तान में औरत के हवाले से जो तारीख है वो बड़ी सुनहरी रही है। बहुत जो है ना खवातीन ने अपना अहम किरदार अदा किया है सियासत में, मईशत में, मैदान जंग में भी, और तालीमी हवाले से भी अब भी अदा कर रही है। अब तो पहले भी लीड कर रही थी, अब भी लीड कर रही है। बस ये है कि हमने मुआशरे का वो कॉन्सेप्ट बलूचिस्तान के हवाले से चेंज करना है कि जब हम जिस प्रोविंस में जाते हैं तो वो कहते हैं कि आप बलोच औरत होकर जो है ना इतने आप सफर तय करके यहाँ आती है और आप प्रोग्राम्स में या आप जो है ना सेमिनार्स में या पॉलिटिक्स में एक्टिव है, या पश्तून के हवाले से भी यही बात की जाती है, ओवरऑल बलूचिस्तान की खवातीन के हवाले से। तो वो कॉन्सेप्ट अभी चेंज हो रहा है, क्योंकि मैंने जैसे आपको तारीख बताई, तारीख में भी ऐसी मिसालें हैं, अब भी ऐसी मिसालें हैं। तो ये है कि हमने इस सफर को जारी रखना है जब तक मंजिल नहीं मिलती, और मंजिल वो ही है कि हम तरक्की चाहते हैं, हम खुशहाली चाहते हैं, हम पुरान बलूचिस्तान चाहते हैं, हम अपने वसाइल पर दस्तरस चाहते हैं, हम जो है अपने तालीमी इदारों को जो है ना तालीम से, अपने तालीमी इदारों के स्टूडेंट्स को जो है ना तालीम से आरास्ता करना चाहते हैं, हम अपने तालीमी इदारों में जो एक खलफशार फैला हुआ है हम उसको खत्म करना चाहते हैं। थैंक यू मैडम, आपने क्योंकि मेरे लोग आपका टाइम थोड़ा शॉर्ट होता है। तो सेकंड लास्ट मेरा क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन फाइनल शुदा है, तो मेरे क्वेश्चन को पहले समझिएगा, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। जिंदगी एक लाइफ का रिवेज होता है, जिंदगी के सफर में आपको कोई ऐसी शख्सियत मिली जिसने आपकी जिंदगी के लिए मेहनत की? जी बिल्कुल, जिंदगी में मेरी वही शख्सियत मेरे लिए काबिल कदर है, काबिल एहतराम है, शायद मेरी जिंदगी का रोल मॉडल है, वो मेरे फादर है। क्योंकि वो मुझे हमेशा कहते हैं कि आप जो है मेरी सियासत की वारिस हो। उन्होंने मुझ पर जो है बहुत काम किया, मुझे बहुत मोटिवेट किया। आज अगर मैं जिस मकाम पे बैठी हूँ तो शायद वो मेरे फादर की मेहनत से, कोशिशों से, उनकी इंस्पिरेशन से, उनकी मोटिवेशन से मैं आज बैठी हूँ। तो वो मेरे लिए एक रोल मॉडल है, और वो एक ऐसी शख्सियत है कि जिसके इंस्पिरेशन देने के बाद जो है मुझे एक मकाम मिला है। थैंक यू। फर्स्ट इंट्रो में मैंने आपको कहा था द क्वीन ऑफ कोयटा, तो उस क्वीन ऑफ कोयटा का यहाँ के आवाम के लिए, लोगों के लिए, पब्लिक के लिए, अपने चाहने वालों के लिए, अपने वोटर्स के लिए मैसेज क्या होगा वो हमारे चैनल के? बस मेरा मैसेज अपनी आवाम के लिए, बलूचिस्तान की आवाम के लिए, सिर्फ कोयटा की आवाम के लिए यही है कि हम नेशनल पार्टी के प्लेटफॉर्म पर आपके जो है ना हकूक की आवाज बनेंगे, आपके मसाइल की आवाज बनेंगे। हमसे जितना हो सकेगा हम आपके वो तमाम मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे जिन मसाइल से आप 75 सालों से जो है ना बेजार हो चुके हैं। अब तो जिन मसाइल की वजह से जो है ना आप पसमानदा है, आप जो है मसाइल के हवाले से गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं, तो हम उन तमाम मसाइल की जो है ना हल करने की कोशिश करेंगे। असेंबली फ्लोर पर 5 साल का अरसा है, लेकिन ये है कि हम हर वो मसला जो हमारी दस्तरस में होगा, जो हमारे बस में होगा, हम वो आपका हल करने की भरपूर अंदाज में कोशिश करेंगे। थैंक यू। बहुत सारे क्वेश्चन करने पड़ते हैं। आज की जो पर्सनालिटी, आज की जो शख्सियत थी, हमने आपसे गुफ्तगू करे, आप जो सवाल सुनना चाहते थे वो हमने आपकी तरफ से समाप्त कर दिया। तो लास्ट में मुझे और आज की
कोई पर्सनालिटी को एक खूबसूरत शेर के साथ ही जगाया जाता है, बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समंदर तलाश कर, टूट जाता है हर शीशा पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए ऐसा शीशा तलाश कर, बता दे जो तेरी तकदीर वो सजदा अदा कर। विश्वास देश पाकिस्तान जिंदाबाद।